नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सी घटना, कौन सा गोचर हमारे लिए कितनी शुभता लेके आ रहा है, जिस बेसिस पर हम आने वाले समय को एग्जीक्यूट और प्लान करें। मित्रों, आज का प्रकरण है जिस पे हम बात करने वाले हैं कि वर्ष 2026 न्यूमरोलॉजिकली सूर्य का साल है और इस सूर्य के साल में उनके धुर विरोधी शनि देव मेष राशि के लिए जो साढ़े साती का समय भी चल रहा है, क्या समस्याएं या क्या शुभता प्रकट करने वाले हैं। मित्रों, मेष राशि मंगल की राशि। मंगल के अगर मित्र ग्रहों में देखा जाए तो सूर्य आते हैं जिनका साल है, लेकिन शत्रु ग्रहों में देखा जाए तो शनि आते हैं जिनकी साढ़े साती चल रही है। तो जिनकी चंद्र राशि मेष राशि होगी उनको तकलीफ ज़्यादा है, जिनका मेष लग्न होगा उनको तकलीफ कम है। लेकिन साढ़े साती सूर्य चंद्र लग्न तीनों से देखी जाती है और तीनों पे एप्लीकेबल होती है। चंद्रमा चंचल हैं, चंद्रमा सॉफ्ट हैं, इसलिए शनि के प्रकोप को बहुत देर तक संभाल नहीं पाते, इसलिए कष्ट ज़्यादा होता है चंद्र राशि को। आइए समझते हैं क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या समस्याएं या क्या क्या अच्छी चीज़ें भी शनि देने वाले हैं वर्ष 2026 में मेष राशि के जातकों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ आपको कि साढ़े साती का फेज कोई बहुत क्रिटिकल या बहुत बुरा फेज होता ही नहीं। शनि बुरे हैं ही नहीं, शनि दारुण दुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वो कहीं और से दुख लेकर के नहीं आते। शनि आपसे आपके हिस्से का ही दुख देते हैं आपको। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि त्वं वेत्थ परंतप। मेरे और आपके असंख्य जन्म हो चुके हैं पार्थ, और जब मेरे और आपके असंख्य जन्म हो चुके हैं और आप तो अभी आपको सिर्फ वर्तमान जीवन दिख रहा है, अब वर्तमान जीवन ही दिख रहा है तो आपको लगता है कि इससे पहले कर्म क्या किए होंगे मैंने, लेकिन आपका जीवन भी तो पूर्व कर्मों का ही है, उसका ही तो फल है। उसी के फलस्वरूप आप इन लोगों के बीच में ऐसी परिस्थिति में इस एटमॉस्फेयर में हैं, तो आपका जीवन ही पूर्व कर्मों से बना है। इसीलिए शनि भी आपको आपके जीवन में कुछ इवेंट्स ऐसे क्रिएट करते हैं जो ना कि सिर्फ वर्तमान जीवन का हो, बल्कि उस 11.5 बिलियन सालों की जर्नी में जहाँ से बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ और एवरीथिंग इज एनर्जी, तो हम सब एनर्जी खत्म नहीं होती, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हम खत्म नहीं होते, तो यात्रा चल रही है, डेटा चल रहा है, कुछ खत्म नहीं हो रहा, सारा लेखा जोखा है, कुछ खत्म नहीं हो रहा, और उसी लेखा जोखा के बेसिस पर मुझे और आपको हमारे कर्मों का फल मिलता रहता है। जो तकलीफ है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो आपका अपना कर्म है, और सेम टाइम पे जो कुछ अच्छा चल रहा है वो भी आपका अपना ही कर्म है। शनिदेव अपने घर से आपके लिए न तो कुछ सुख लेके आ रहे हैं न दुख लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब शनिदेव आपके लिए आपके द्वादश भाव बैठे हुए हैं। वर्ष 2026 में कैसी संभावनाएं प्रकट करने वाले हैं। शनि जहां बैठे हैं, शनि की 2 राशियां हैं और शनि की 3 दृष्टियां हैं। हम इन भावों को समझ लेते हैं। शनि बैठे हैं द्वादश भाव, मीन राशि, गुरु की राशि। जिस राशि बैठे हैं वो राशि के लॉर्ड गुरुदेव अतिचार कर रहे हैं। अतिचार भले कर रहे हैं, लेकिन आपके लग्न और राशि के लॉर्ड के साथ मित्रता है, ठीक है। अतिचार करने की स्थिति में भी आपके तीसरे घर, चौथे घर और 5वें घर में ये गोचर करेंगे इस साल में। जून तक तीसरे घर में है, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन भाग्य भाव पे दृष्टि है, इसलिए चीज़ों को बैलेंस करेंगे। यहाँ से बैठ करके ये राहु को भी देख रहे होंगे, तो राहु की जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं उसको भी ठीक करेंगे, ठीक है। साथ में जब ये चौथे राशि में, चौथे घर में जाएंगे तो वहाँ से फिर ये शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। यानी जून से लेकर के अक्टूबर 31 तक शनि पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि के प्रकोपों में कमी या शुभता हम जरूर देखने वाले हैं। ये एक चीज़ हमने शनि जिस घर में बैठा है उसके स्वामी के हिसाब से हमने समझा, ठीक है। उसके बाद गुरुदेव जब भाग्य भाव में जाएंगे तो पंचम भाव में जाएंगे, तो वहाँ से भी गुरुदेव अच्छी स्थितियाँ ही प्रकट करते हैं त्रिकोण में बैठ करके। तो मोटा मोटा शनि जिस घर में बैठा है उस घर का लॉर्ड साल भर में, अगर फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा हम वैसा भी समझ लें कि हाँ ये न्यूट्रल है, तो बाकी का दोनों भाव जो जून के बाद का समय है गुरुदेव अच्छी स्थिति में है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जहाँ पर शनि बैठे हैं वो भाव किस चीज़ का है, इन्वेस्टमेंट का है, लीगल चीज़ों का है, हॉस्पिटल का है, कारागार का है,
खर्चे का है, नींद का है, बेडरूम का है, शैया सुख का है ना। तो शनि यहाँ बैठकर कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं, कुछ चीज़ों के लिए बुरे हैं। यहाँ बैठ कर के शनि जो हॉस्पिटल संबंधित चीज़ों में हैं, जो इसमें जॉब करते हैं या जो इसके संबंधित रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छे हो गए। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं और कर्म अच्छे नहीं हैं, तो इनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं परिवार में किसी को लेकर के। परिवार में क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे है। तो संबंध किसका बना? परिवार का, हॉस्पिटल का बना। साथ में सिर्फ परिवार का, हॉस्पिटल ही नहीं, धन और व्यय, इन दोनों भावों का बना। शनि वहाँ बैठ करके आपके व्यय भाव को बली करेंगे और धन भाव को कमज़ोर करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट का हुआ। इन्वेस्टमेंट तो अपने आप में अच्छी चीज़ है, धन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़, यही शनि आपके लिए 6th हाउस देखेंगे, रोग, रिपो, ऋण, जहाँ पे लिटिगेशन, लीगल मामले और स्वास्थ्य की समस्याएं बनती दिखती हैं। इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है और 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके भाग्य भाव के ऊपर भी शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है। शनि कर्म के देवता हैं, तो शनि से भाग्य भाव पे दृष्टि से हम बहुत पॉजिटिविटी तो नहीं ले सकते। ठीक है। तो 7.5 का फेज, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परिवार के ऊपर दृष्टि, वाणी के ऊपर दृष्टि, भोजन के ऊपर दृष्टि, धन के ऊपर दृष्टि। वाणी के ऊपर दृष्टि का मतलब कुछ लोगों को वोकल संबंधित, गले संबंधित चीज़ों की समस्याएं प्रकट होना, ENT संबंधित समस्याएं प्रकट होना, स्वास्थ्य में दुर्मुख योग बनना। दुर्मुख योग का मतलब गाली गलौज करना, व्यर्थ के झगड़े करना, व्यर्थ की चीज़ें क्रिएट कर देना, ये शनि करा देगा। आपकी वाणी से आपके परिवार में आहत होते रहना या आप स्वयं अपने परिवार के लोगों की वाणी से आहत होते रहना। कहने की बात यह है, ना तो परिवार समझेगा अपने आपको, ना आप परिवार को समझ पा रहे हैं। व्यर्थ के उलझने और व्यर्थ के एलिगेशन इधर से भी उधर से भी होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। इसके बाद शनि का एस्पेक्ट जब आपके 6th हाउस पे जाएगा तो रोगों में क्या क्या, घुटने की समस्या, टखनों की समस्या, पैर की समस्या और इसके अतिरिक्त पेट की समस्या, ये भाव शनि डिस्टर्ब कर सकते हैं। शनि माता को भी थोड़ी परेशानियां दे सकते हैं और आपके भांजे भांजियों को, यानी कि आपके सिस्टर के बच्चों को भी या भतीजों को भी थोड़ी परेशानियां ये दे सकते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य की चीज़ें, झगड़े कहाँ बनेंगे, कम्युनिकेशन गैप कहाँ बनेगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? काम कारोबार में, जॉब के एस्पेक्ट में, कलीग्स के साथ भी बनता दिख रहा है, वहाँ पे झगड़े। और झगड़े कई बार बड़े हो जाएंगे तो ऐसा रूप ले लेंगे कि शायद अब बिना पुलिस के, बिना लीगल चीज़ों के यहाँ से बच नहीं सकते, सहायता लेनी पड़ेगी या वहाँ पे कंप्लेन करेंगे। तो झगड़े भी बढ़ेंगे रोग रिपूर्ण वाले भाव में। और ऐसी स्थिति में आकर के कर्जे लेने से ज़रूर बचिएगा, बैठ के कर्जे लेने से बचिएगा। तो मोटा मोटा शनि का ये एस्पेक्ट 6th हाउस पे है। एक बड़ी शुभ चीज़ ये है कि जब 6वें घर पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़े तो शत्रु हंता योग बनता है। जो झगड़े आपके हो रहे हैं, जो व्यर्थ के उलझने आपके हो रही हैं, उसमें आपका नुकसान कम है। समय जाएगा, एनर्जी जाएगी, मेंटली हैरेसमेंट होगा, लेकिन विजय के योग भी आपके बनेंगे। पैसा का सपोर्ट अगर है तो 100% मान लीजिएगा। शनि का आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में एस्पेक्ट जाने से ट्रैवल, विदेश की यात्राएं तो ये कराएगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं, जो भी इच्छुक हैं उनको, ऐसा नहीं कि मैं अगर नहीं जाना चाहता तो मैं उठा के वहाँ भेज देगा, नहीं। जो इच्छुक हैं, प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं विदेश जाने के, उनके योग बन जाएंगे। ठीक है। तो मोटा मोटा सूर्य के साल में शनि के एस्पेक्ट को देखा जाए, शनि आपके लग्न के लॉर्ड का बहुत संबंधी नहीं है, अच्छा निकटतम नहीं है। तो व्यर्थ के उलझने, काम में डिले होना, विदेश संबंधित चीज़ों में डिले होना, लिटिगेशन, लीगल मामलों में डिले होना, ये चीज़ें होंगी, लेकिन एंड में आगे सफलता भी मिलेगी। और यदि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप इससे बाहर भी निकल जाएंगे। शनि कर्म के देवता हैं, तो जो भी बीच में आपको अपनी ड्यूटीज़ निभाना हो उसको बखूबी निभाने का ट्राई करिएगा। हाथ पे हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है, आलस लथार्जी का समय नहीं है। एक बड़ी कमाल की चीज़ मित्रों कि धन भाव से अगर आप काउंट करें ना तो शनि कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वां घर होता है लाभ का,
भावत भाव सिद्धांत से आप ये समझिए, शनि अगर व्यय भाव में बैठा भी है तो धन से 11वें भाव में बैठा है। इसका मतलब खर्च तो कराएगा, इन्वेस्टमेंट कराएगा, लेकिन धन लाभ भी है। पैसा आएगा तभी पैसा खर्चा होगा, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा। शनि संतुलन के कारक हैं, शनि बैलेंस करने वाले हैं। तो आपके जो पूर्व प्रारब्ध के कर्म हैं, शनि आपको यहाँ पर कर्म फल देंगे। अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा फल कर्म रहा होगा तो बुरा फल मिलेगा। यानी सबको कष्ट मिले साढ़े साथी में, ऐसा नहीं है। साढ़े साथी में ही कई लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कई लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं साढ़े साथी में ही। तो बस कर्मों का फल है। अगर आपने हमेशा कर्म किया, आपको कर्म का पूरा फल नहीं मिला करता था, आप अंडर पेड हुआ करते थे, आपकी प्रतिभा को नहीं पहचानते थे, तो शनि की साढ़े साथी आपको, आप ये मान के चलें, वो मैक्सिमा भी देती है जिसके आप एक्चुअल में हकदार हो। तो बस कर्म फल की बात है, चीज़ों को बैलेंस करने की बात है। सूर्य शनि की युति भी आप देखने वाले हैं इसी साल में। उसके बाद सूर्य का उच्च राशि अप्रैल में गोचर हो जाएगा, यानी मार्च के फेज में। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मार्च की अवस्था को थोड़ा ज़रूर संभाल के रहिएगा, व्यर्थ के झगड़ों, लीगल लिटिगेशन मामलों को लेकर के। और उसके अलावा आपको सूर्य के साल में भी शनि देव बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हुए नहीं दिखेंगे। बस शनि की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। शनि रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क, डिसिप्लिन के कारक और देवता है, बेजुबानों के रखवाले हैं। अगर आप अपने भोजन के लिए, सेकेंड हाउस एस्पेक्ट है, भोजन के लिए बेजुबानों को व्यर्थ में परेशान नहीं कर रहे हैं, शनिदेव पीड़ित नहीं करेंगे। अपनी वाणी से महिलाओं को, माता को और किसी गरीब व्यक्ति को पीड़ित नहीं कर रहे हैं, शनि दुख कम देंगे, ठीक है। इसके उल्टा अगर गलत कर रहे होंगे तो गलत होके रहेगा, ये आप मान के चलिएगा। तो मोटा मोटा इस पूरे वर्ष में शनि आपसे मेहनत कराएंगे, डिले कराएंगे, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, भाग्य को लेकर के समय लगेगा, लेकिन डिलेयर है शनि, डिनायर नहीं है। कर्मफल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए कि हाँ समय लगेगा, थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए कि एक बार में नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर, मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है। सो मित्रों, शनि देव बुरे तो होते ही नहीं है, शनि मनी है, जहाँ शनि वहीं मनी। जितने भी लोग जीवन में कुछ वंडर्स कर गए हैं, शनि ने बहुत मदद करी है, आपके लिए भी करेगा। बस उस अपने आप को उस क्राइटेरिया में ढाल लीजिए कि शनि आपकी हेल्प करने को विवश हो जाए, और वो एक ही क्राइटेरिया है, मेहनत, ईमानदारी से मेहनत और दूसरों को तकलीफ ना देते हुए मेहनत। सो अब बात करते हैं उपायों की। तो मित्रों, शनि के उपाय, शनि कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, तो उपाय भी कर्म से संबंधित ही होंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर आप कर्म के एंगल को लेके आते हैं तो शनि ज़्यादा प्रसन्न उससे होंगे। तो क्या उपाय हैं? सबसे पहली चीज़, शनि के लिए जो द्वादश भाव में बैठे हैं, अब द्वादश भाव जिन जिन चीज़ों का है उससे संबंधित, जिनको स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, वो हर शनिवार को कुछ रुपए अपनी जेब से निकाल करके कहीं रखें और मंथ एंड में इकट्ठा करके किसी गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य पे लगा दें। पहली चीज़, सिर्फ गरीब व्यक्ति ही नहीं, इसमें पशु भी आएंगे, वनस्पति भी आएंगी, मतलब किसी के वेलबींग पर आपका वो पैसा अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपके हेल्थ पर मदद करेगा। सिमिलरली जो लोग लीगल चीज़ों से परेशान हैं, उनको भी किसी गरीब व्यक्ति के कोर्ट कचहरी की चीज़ों में कुछ पैसे लगा देने चाहिए। तीसरी चीज़, नौकरी को लेकर के, धन को लेकर के और भाग्य भाव को लेकर के, इररिलेवेंट ट्रैवल को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो इसके लिए भी धन की समस्याएं अगर ज़्यादा हो रही हैं तो क्या करना है, शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिला दीजिए, या शनिवार के दिन काले रंग की वस्तु, जैसे बरसात का मौसम हो तो छाता, या ठंडी का मौसम हो तो काला कंबल, चैरिटी कर दीजिए। बेजुबानों की मदद करते रहिए। और शनि डिसिप्लिन, हार्डवर्क के कारक हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मौसम, कौन सी ऋतु, कौन सा दिन, कौन सी रात, आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है। और डिसिप्लिन सिर्फ अपने किसी काम को लेकर के नहीं, डिसिप्लिन का मतलब आपका हर एक एक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रात में स्क्रॉल कर लूँगा, सुबह टाइम से काम पे निकल जाऊँगा, ऐसा नहीं। हर एक एक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। टाइम से उठना, टाइम से जगना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से वर्कआउट करना, टाइम से अपने डाइट को कंज्यूम करना,
और ये बहुत अच्छा नियम कि मुझे क्या कंज्यूम करना है, ठीक है। नॉनवेज मत करिएगा, अगर मदिरा आप पान करते हैं तो वो मत करिएगा। सेकेंड हाउस पे शनि का एस्पेक्ट है। शनि अपने आप में है तो एक पाप ग्रह, लेकिन शनि को एक्चुअल में इन सब बातों से बेहद परेशानियां होती हैं। अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट है कि क्यों सिर्फ भारत में ऐसा होता है, तो सर आपका जन्म तो भारत में हुआ ना। अगर शनि चाहते, ईश्वर चाहते कि आप मांस मदिरा सेवन करो और बिंदास करो, कोई समस्या नहीं होगी, तो आपका जन्म ही किसी ऐसी जगह पर होता जहाँ पे समस्या नहीं होती है, जहाँ का ये कल्चर है। आपका कल्चर ये नहीं है, आप सनातन की पृथ्वी से आते हो, आपका कल्चर ये नहीं है। सो आपको अपने उन रूढ़िवादी परंपराओं को भी ध्यान रखते हुए अपने रूटीन्स रिचुअल्स को फॉलो ज़रूर करना है और कोशिश करनी है कि आपके माध्यम से आपके स्वाद के लिए किसी बेजुबान को या किसी व्यक्ति को व्यर्थ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हर एक कर्म करते रहिए, नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ही कर्मण, जो पोटेंशियल आपका है यूज़ करते रहिए, जिसलिए ईश्वर ने आपको भेजा है, जो आपके मन में प्रेरणा आ रही है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, अगर वो एथिकल है ज़रूर ट्राई करिएगा। ये है आपका कर्म। फिजिकली कर्म करते रहिए, चाहे कृषि कर रहे हैं जो लोग, खेती किसानी कर रहे हैं जो लोग, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हार्डवर्क शरीर से भी होना चाहिए। और तीसरी चैरिटी की बात हम पहले ही कर चुके हैं, अन्याय कहीं मत करिएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।